हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल। बात करेंगे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए दूसरे सेमेस्टर के सिलेबस की। तो ये सिलेबस जो है, इसमें आप देखिए सबसे पहले कि ये 100 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का ये पेपर रहेगा। 4 क्रेडिट इसके लिए काउंट किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेपर सेटर्स जो हैं उनके लिए कुछ हिदायतें दी गई हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस उनके लिए रखी गई हैं। सारा सिलेबस जो है इसे 4 भागों में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में। हर सेक्शन में 2-2 पार्ट्स हैं और ये एग्जामिनर के लिए, पेपर सेटर के लिए ये लाजमी रखा गया है कि वो हर पार्ट में से एक एक क्वेश्चन जो है वो रखेगा। मतलब ये है कि 2 क्वेश्चन सेक्शन ए में आएंगे, मतलब एक जैसे कि द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द गजनवीज एंड गौरीज, इसमें से एक। और एक क्वेश्चन जो है वो आगे हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन वगैरह, इनमें से तो एक एक क्वेश्चन करके आएगा और टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे। 20-20 नंबर का क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चंस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट करने हैं। तब सेक्शन तो 4 हैं, लेकिन 5 कैसे होंगे? हर सेक्शन में एक क्वेश्चन जो है उसे अटेम्प्ट करना जरूरी है। बाकी 5वां क्वेश्चन जो है ये स्टूडेंट के पास चॉइस रखी गई है कि वो किसी भी सेक्शन में से 5वां क्वेश्चन जो है वो कर सकता है। मतलब ये हुआ कि 3 सेक्शंस में वो एक एक क्वेश्चन करेगा और एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चन करेगा। तो ये सेक्शन ए जो है, इसमें महमूद गजनवी के आक्रमण जो है भारत पर, उनके बारे में जानकारी ली जाएगी और इसके प्रभाव क्या पड़े। इसी तरह से मोहम्मद गोरी की लड़ाइयां जो भारत में हुई, इनमें उसके क्या कारण रहे, उसकी लड़ाइयों के बारे में, और आखिर में तुर्कों की सफलता भारत में, उसके क्या कारण थे। तो ये कारण जो हैं उन्हें स्टडी किया जाएगा। और दूसरा पार्ट जो सेक्शन ए का है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री डेवलपमेंट अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड हिज सक्सेसर्स। तो मूल रूप से अगर हम देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश के बहुत से उत्तराधिकारी हुए, लेकिन अल्टीमेटली दिल्ली सल्तनत को संगठित करने, कंसोलिडेट करने का काम जो है वो बलबन ने किया था। तो इसमें हम मूल रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन, इनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। और इसके साथ ही बलबन के जमाने में जो मंगोलों के आक्रमण हुए। बी सेक्शन जो है इसमें खिलजी, तुगलक और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो इनके बारे में स्टडी किया जाएगा। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी लेने के बाद मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के 3 क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चंस हम कहें कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय, इसके अलावा जो मंगोलों ने आक्रमण किए उनकी चर्चा होगी, नोबिलिटी के साथ उसके कैसे संबंध थे, अलाउद्दीन खिलजी के भूमि लगान संबंधी सुधार और आर्थिक सुधार जिन्हें हम मार्केट पॉलिसी के तौर पर भी जानते हैं। बाकी मोहम्मद तुगलक के जो प्रशासनिक प्रयोग हुए और उसकी योजनाओं, उसकी नीतियों, उसके प्रयोगों ने आम जनता को किस प्रकार
निराश किया और उसके जमाने में जो विद्रोह हुए, क्या इसके कारण थे, तो कारणों को हमने स्टडी करना है। बाकी कि फिरोज तुगलक ने जो प्रशासनिक और आर्थिक सुधार किए, और इस चैप्टर के एंड में तैमूर के आक्रमण उसका जो हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा बी सेक्शन में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, इसका प्रसार, इसका शासन प्रबंध और इस जमाने में आर्थिक दशा, अर्थव्यवस्था, कला और भवन निर्माण कला की बात जो है वो करनी है। सी सेक्शन में हम अगर देखें तो ये मूल रूप से मुगल पीरियड इसमें स्टडी किया जाएगा। उनके जो सैनिक नीतियां हैं, सबसे पहला 5 नंबर पे आप देखिए मुगल अफगान स्ट्रगल 1526 से 1556 तक। इसमें बाबर के नेतृत्व में मुगलों का भारत पर आक्रमण, पानीपत, बैटल ऑफ कन्वाहा, इन लड़ाइयों की बात की जाएगी। हुमायूं की लड़ाइयों की बात करेंगे। इसके साथ साथ अफगानों के अफगान शक्ति का प्रसार शेरशाह सूरी के नेतृत्व में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो इसमें रहेगा शेरशाह सूरी का, वो उसके प्रशासनिक सुधार हैं। तो हुमायूं की वापसी, और छठा जो टॉपिक है इसमें है कि अकबर के नेतृत्व में, अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का पुनर्गठन हुआ, अकबर की विजय, उसके साम्राज्य का प्रसार और खास तौर से उसकी राजपूत और धार्मिक नीति, इनकी बात की जाएगी। और इसके बाद अकबर के उत्तराधिकारियों के अधीन मुगल साम्राज्य का प्रसार और इसका पतन, जिसमें जहांगीर के मेवाड़ के साथ संबंध और उसके उत्तर पश्चिम दिशा में अभियान, इसके अलावा दक्षिण में प्रसार मुगल शक्ति का जहांगीर के नेतृत्व में, शाहजहां के द्वारा अहमदनगर की विजय और औरंगजेब का शक्ति प्राप्त करना, शक्ति में उसका आना। तो ये सी सेक्शन में ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये करने होंगे। और इसके बाद डी सेक्शन जो है, इसमें अगर हम देखें तो 2 चीजें हैं। पहला जो है मूल रूप से वो प्रशासन है मुगलों का, जिसमें राजा की स्थिति, केंद्रीय और स्थानीय शासन प्रबंध, भूमि लगान प्रबंध, मनसबदारी प्रणाली, जागीरदारी प्रणाली और कृषि, व्यापार तथा वाणिज्य के प्रति राज्य की नीति। इसके अलावा मुगलों के अधीन साहित्य, कला और संस्कृति का प्रसार। तो ये चीजें जो हैं ये 7वां पार्ट है। और 8वां टॉपिक जो है वो शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का प्रसार, उसका उत्थान, मराठों का शासन प्रबंध और उनकी भूमि लगान नीति, खासतौर से चौथ और सरदेशमुखी पर हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी ही हम ये टॉपिक्स जो हैं, जो पहला टॉपिक जैसे चैप्टर जो है ये हमारा हो चुका है, तो बाकी जो है ये भी हम जल्दी ही से रिव्यू करते चले जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, आप सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन जो है उसे भी जरूर दबाइए।